हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं वह क्वेश्चन है, इफ यू डिपॉजिट ₹55,650 इन अ बैंक विच वाज पेइंग अ 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ 10 ईयर टर्म डिपॉजिट, हाउ मच वुड द डिपॉजिट ग्रो एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। सबसे पहले अपन क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, इफ यू डिपॉजिट 55,650 इन अ बैंक। सपोज करो आज आप डिपॉजिट कर रहे हो, कितना अमाउंट है 55,650 आप डिपॉजिट कर रहे हो कहाँ पे, बैंक के अंदर, जो आपको दे रहा है 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि यहाँ पे लिखा है ना which was paying a 10 per I mean which was paying a 15% rate of interest। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% दे रखी है। और साथ में क्या बोला है, ऑन ए 10 ईयर टाइम डिपॉजिट, 10 साल की आपकी डिपॉजिट होगी और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% देगा, 15% मिलेगा। लेकिन यहाँ पे लास्ट के अंदर क्या बोला, हाउ मच वुड द डिपॉजिट ग्रो एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। मतलब यहाँ पे बेसिकली बात करिए फ्यूचर में वो डिपॉजिट कितना ग्रो होगा, अपन को बेसिकली वो फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपको यही अज्यूम करना है 55,650 आप आज ही डिपॉजिट कर रहे हो। ठीक है, तो एक बार मैं डेटा लिख लेता हूँ क्या क्या क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। अपनी एक सेकेंड, अपनी यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कितनी अपन ने प्रेजेंट वैल्यू कितनी लेंगे, ये हो जाएगा आपका 55,650 रुपीज़। ठीक है, देन यहाँ पे और क्या दे रखा है, अपन को फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है, 15% दे रखी है। और यहाँ पे टाइम पीरियड कितना दे रखा है, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 10 ईयर टाइम डिपॉजिट करना है, तो ये हो जाएगा 10 ईयर्स। ठीक है, अपन को बेसिकली फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फ्यूचर वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मुला अप्लाई करते हैं। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁴n, ये अपना फॉर्मुला है। ठीक है, तो अभी अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अपन को फ्यूचर वैल्यू करनी है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 55,650 इंटू 1 + आर कितना है 15% है, तो 15/100 कितना होता है, ये हो जाएगा 0.15 हो जाएगा अपना, है ना। ठीक है, अपन को डेसिमल में लिखना पड़ता है हमेशा आर, तो ये कितना हो जाएगा 0.15 टू द पावर ऑफ n। n यहाँ पे कितना है 10 है। ठीक है, तो अपन को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अपन लिखते हैं फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू 55,650 इंटू 1.15, 1 + 0.15 कितना होता है 1.15 टू द पावर ऑफ 10 करना है। ठीक है, देन अपन लिखते हैं फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू 55,650 इंटू, अभी 1.15 टू द पावर ऑफ 10 अपन निकालते हैं, कितना होगा 1.15 इंटू 1.15, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आ रहा है 4.0455 आ रहा है। ठीक है, मैं लिखता हूँ उधर 4.0455 आ रहा है। तो अभी 4.0455 को अपन को मल्टीप्लाई करना है किससे, 55,650 से। तो अपनी फ्यूचर वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपन 4.0455 इंटू मल्टीप्लाई करते हैं 55,650 से, तो कितना आ रहा है 2,25,135.28 आ रहा है। तो अपनी फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी 2,25,135.28। बेसिकली ये मतलब हुआ कि अगर आप 55,650 आज डिपॉजिट करते हो 10 ईयर टर्म डिपॉजिट के अंदर, जहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रही है 15% पर एनम की, और 10 साल के लिए आप कर रहे हो, तो उसकी तो वो जो अमाउंट है 55,650 आज, वो 10 साल बाद कितना होगा, ये कितना होगा, ये बेसिकली हो जाएगा 2,25,135 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ योर आंसर।